अरावली की लड़ाई में अब हनुमान बेनीवाल राजकुमार रोध के बाद सचिन पायलट भी उतरे मैदान में और किए काफी बड़े ऐलान। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर सियासत और पर्यावरणीय बहस एक बार फिर तेज हो गई है। राजस्थान में लगातार अरावली के मुद्दे पर विरोध चल रहा है। कभी राजकुमार रोध, रविंद्र सिंह भाटी तो कभी हनुमान बेनीवाल की ओम बिरला के साथ अरावली मुद्दे पर चर्चा करते हुए फोटो वायरल होती है। तो अब कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट जो है वो भी इस मुद्दे को लेकर मैदान में उतर आए हैं और सचिन पायलट ने अरावली से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए केंद्र सरकार और 4 भाजपा शासित राज्यों यानी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। सचिन पायलट ने कहा कि जब चारों राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है तो यदि ये चारों इंजन ईमानदारी से मिलकर काम करे तो सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर अरावली क्षेत्र को पूरी तरह संरक्षित किया जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि सत्ता में होने के बावजूद भाजपा सरकारें अरावली को बचाने के बजाय खामोश क्यों है। पायलट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अरावली पहाड़ियां पूरी एनसीआर के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह है। यदि यहां अवैध खनन और पर्यावरणीय दोहन नहीं रुका तो इसका गंभीर असर सबके सामने बहुत बुरा आएगा। रेगिस्तान का तेजी से विस्तार होगा, प्रदूषण और जल संकट गहराएगा और जल विविधता को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। उन्होंने तीखा सवाल किया कि अगर आज हम अरावली नहीं बचा पाए तो आने वाले पीढ़ियों को क्या विरासत देंगे। अरावली पे सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई है और जिस दिशा की तरफ वो बढ़ रहे हैं उससे स्पष्ट हो गया कि वो अरावली जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उसके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग उसको अगर नष्ट कर देंगे तो जवाबदेही किसकी होगी। आज चारों राज्यों में, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। और अगर सरकार कोर्ट में जाके उन बातों पर एग्री कर रही है जिसका परिणाम अरावली के संपूर्ण खत्म होने की तरफ बढ़ता है, उसका हम विरोध करते हैं। हम लोग 26 तारीख को जयपुर के अंदर हम लोग मार्च निकालेंगे। हमारे छात्र संघ के जो साथी हैं वो यात्रा निकाल रहे हैं और नई पीढ़ी के लिए हम लोगों को एक बेहतर पर्यावरण देना है। जो रेगिस्तान का फैलाव बढ़ सकता है, मानसून डिस्टर्ब हो सकता है, पर्यावरण में बहुत संशोधन अपने आप हो जाएगा और ये नकारात्मक होगा। वैसे ही पूरा क्लाइमेट चेंज दुनिया भर में एक बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। एनसीआर में प्रदूषण हो, इरिगेशन हो, क्रॉप पैटर्न्स हो, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो सब नष्ट हो जाएगी। और आज भी 10,000 से ज़्यादा एंटिटीज वहाँ पर इलीगल माइनिंग कर रही हैं। उसको रोकने का काम जिम्मेदारी किसकी है राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर। तो इलीगल माइनिंग को बढ़ावा देना, अरावली इसको कोई कारण बताकर उसको नष्ट होने देना और उनकी नाक के नीचे हो रहा है। मुझे लगता है ये बात करते डबल इंजन की। यहाँ चार इंजन है, चार इंजन सरकार है राजस्थान की। सचिन पायलट ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 26 दिसंबर को जयपुर में छात्र संगठनों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक विशाल मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च का उद्देश्य अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा के लिए जन समर्थन जुटाना और सरकारों पर दबाव बनाना है। सचिन पायलट ने यह भी आरोप लगाया कि अवैध खनन पर प्रभावी रोक न लगाकर भाजपा सरकारें पर्यावरण को गंभीर खतरे में डाल रही है। अरावली को लेकर ये लड़ाई अब सिर्फ सियासी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य और पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मामला भी बन चुकी है। अब निगाहें 26 दिसंबर के जयपुर मार्च पर टिकी है, जहां इस आंदोलन की दिशा और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान के लगभग सभी दिग्गज नेता के एक साथ आने के बाद अब अरावली का ये मुद्दा क्या नया रूप लेगा, ये हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। इसलिए आप भी देखते रहिए भारत रफ्तार। धन्यवाद।